डू यू नो हेयर फॉल कैन कम टू यू एट एनी पॉइंट इन टाइम। जी हाँ, आप लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकते और आपके बाल अचानक से झड़ने लग सकते हैं। हो सकता है आप अपने टीन एज में हो सकता है आप अपने 20s में हो, 30s में हो या इवन 60s में हो। एक सर्टेन एज के बाद तो यार हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो अब तो एज हो गई है, अब तो बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे। बट स्पेशली जब हमारे बाल एज से पहले, उम्र से पहले झड़ने लगते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और जब हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है तो उससे होता क्या है, हमारे बाल और झड़ जाते हैं। जी हाँ, ये मेरी फोटोग्राफ आप देखिए, दिस इज फ्रॉम द ईयर 2013। ये मेरी 2013 की फोटोग्राफ है, जिस वक्त मुझसे हर दूसरा आया गया इंसान रास्ते भर में पूछ रहा होता था कि आप अपने बालों पे क्या करते हैं, क्या एग्जैक्टली करते हैं, आपके बाल इतने अच्छे कैसे हैं, आपने स्ट्रेटनिंग कराई है, आपने कोई ट्रीटमेंट कराई है क्या, आपने एक्सटेंशंस लगवाया है। और मेरा जवाब होता था नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं कराती। बट देयर केम अ टाइम which was somewhere in 2015 and 16, there were certain things that happened in my life। जी हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसमें मेरी लाइफ में स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बीट एट वर्क, एट पर्सनल लाइफ। मैं अभी यहाँ डिस्कस करूँगी तो या तो रोने लग जाऊँगी या तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पर ऐसी चीज़ें हुई बेसिकली जिससे मेरे बाल ऑलमोस्ट आधे हो गए। जी हाँ, आप ये मेरी फोटोग्राफ देख सकते हैं, दिस इज समवेयर फ्रॉम 2015 एंड 16, जहाँ मेरे बाल पूरी तरीके से ख़राब हो गए। मेरा इतना बुरी तरीके से हेयर लॉस होने लग गया, मेरे बालों की क्वालिटी ख़राब हो गई। एंड मैं लिटरली ये जो एरिया था, इस एरिया से ऑलमोस्ट मेरे बाल में टकली लगती थी, लिटरली मतलब मैं गंजी हो गई थी यहाँ से, ऐसे हाल हो गए थे। और वही लोग जो मुझे पूछते थे आपके बाल इतने अच्छे हैं कैसे हैं, वो मुझे हर कोई बोलता था यार तुम्हारे बाल इतने ड्राई हैं, यार तुम्हारे बाल यहाँ से कम हो गए, यार तुम्हारे बाल ऐसे कैसे हो रहे हैं। जी हाँ, तो मैंने दोनों साइड्स देखा है, एक वक्त जब मेरे बाल बहुत अच्छे थे और एक वक्त जब मेरे बालों की पूरी धज्जियाँ उड़ गई थी। जी हाँ, हो सकता है ऐसी कोई प्रॉब्लम आपकी भी लाइफ में आई हो या आ सकती है, या हो सकता है ऑलरेडी चल रही हो। हमारे बाल स्पेशली बचपन में और टीन एज में तो बहुत अच्छे होते हैं, बट देयर कम्स अ टाइम जहाँ हो सकता है हमारे बाल झड़ जाएं। उसका मेजरली रीज़न होता है स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं, हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई हमारे नियर एंड डियर वंस की डेथ हो जाती है फैमिली में और हम इतने ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, या हम अपने काम को लेके डिप्रेशन में होते हैं, हम अपनी पढ़ाई को लेके परेशान होते हैं और हमारे पूरे बाल जो हैं हम गंजे हो जाते हैं और हमारे ऐसे पकड़ो तो बाल हाथ में आ रहे होते हैं। अगर आपके साथ भी इसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज मैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाली हूँ। जब 2017 में मेरे बाल कुछ इस तरीके के हो गए थे तो मैंने सोचा यार अब वो पुराने बालों में जाना, जहाँ मेरे बाल इतने मोटे हुआ करते थे और हर कोई पूछता रहता था, वो तो मुझे पता नहीं कैसे होगा और कब होगा। बट मैं अपने बालों को और तो झड़ने नहीं दे सकती, अपने आप को और परेशान होता तो नहीं देख सकती। तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की, आई स्टार्टेड अराउंड 8 to 10 चेंजेस इन माई लाइफ। 8 से 10 मैंने चेंजेस किए अपने लाइफ में, जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ और टिल डेट करती हूँ, जिससे मेरे बाल अभी काफ़ी बेटर हैं पहले से। मतलब जितने मेरे बाल ख़राब हो गए थे उससे अब तक तो बहुत बेटर हैं। अभी मेरे बालों की क्वालिटी फिर से ठीक हो रही है और अब थोड़ा बहुत लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है कि आप बालों पर क्या करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उन 10 पॉइंट से और शुरू करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1, मैंने हेयर ऑयल मसाज करना शुरू कर दिया अपने बालों पे वीक में 1 से 2 बार। अब आप बोलेंगे ये कौन सी नई बात है। जी हाँ, आप हेयर ऑयल मसाज करिए, पर जो हेयर ऑयल आप मसाज करेंगे उसके अंदर आपको डालना है विटामिन ई कैप्सूल्स। ये हम सबको ऑलरेडी पता है कि विटामिन ई आपके बालों के लिए कितना अच्छा है और विटामिन ई कैप्सूल्स बाजार में बहुत ईजिली मिल जाती है, पर आपको भी पता है ये आप रेगुलरली और रोज़ नहीं करते हैं। तो जाइए, अपना आलस छोड़िए और विटामिन ई कैप्सूल्स के 4 से 5 पैकेट लेकर आइए और उसे अपने तेल में डालिए। तो आप चाहे वीक में 1 बार तेल लगा रहे हो या 2 बार या 3 बार, जितने बार भी आप अपने आप को वो हेड ऑयल मसाज देंगे उस वक्त कोशिश करिए कि आप विटामिन ई कैप्सूल्स उसमें डालिए। इससे आपके बालों की सॉफ्टनेस बढ़ेगी और आपके बालों की हेयर ग्रोथ भी बढ़ेगी। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। सेकंड चीज़ जो मैंने करना शुरू किया है वो है करी लीव्स खाना। जी हाँ, आपके फ्रिज में आपके करी पत्ते या करी लीव्स जो भी आप कहते हैं उसे, वो फ्रिज में शायद सड़ रहे हों, उन्हें जाइए, धोइए और खा जाइए। डेली 4 से 5 करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता डेली चबा जाइए। इससे आपके जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं या ग्रेइंग की इशू है वो भी आपकी इससे सॉर्ट हो जाएगी। तो डेली आपको खाने हैं 4 से 5 करी लीव्स। इससे आपकी बालों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी बॉडी में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी दे। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने की है, मैंने इंक्लूड किया है अपनी डाइट में नींबू और आंवला। जी हाँ, नींबू और आंवला इंक्लूड करने से आपकी बॉडी को विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है। जिन लोगों की बॉडी में विटामिन सी की कमी होती है उनके बालों में शाइन नहीं होता है और उनके बाल ईजिली टूट जाते
हैं। तो विटामिन सी अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है और वो बहुत आसानी से आप आंवले और नींबू के तौर पे आराम से अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो कोशिश करिए डेली आंवला, ऑरेंजेस, नींबू, इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करिए और अपने बालों को शाइन होता देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटीन रिच डाइट। जी हाँ, हमारे जो बाल ये बने होते हैं ना, ये प्रोटीन से बनते हैं। हमें मार्केट में बहुत सारे केराटिन शैम्पूज मिलते हैं, सिस्टीन शैम्पूज मिलते हैं। तो केराटिन होता क्या है? केराटिन एक टाइप का प्रोटीन होता है जिससे आपके बाल बनते हैं। रियलिटी ये है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि केराटिन आपको बाहर से मिलना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, ये जो केराटिन शैम्पूज ऐसे ही बांट रहे होते हैं ब्रांड्स, आई डोंट नो कैसे बांटते हैं, क्योंकि केराटिन जो है आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। जी हाँ, जब आप प्रोटीन रिच फूड खाएंगे, जब आप अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करेंगे, तो बॉडी खुद केराटिन प्रोड्यूस करेगी। आप बाहर से केराटिन शैम्पू लेके बालों में नहीं लगा सकते। जी हाँ, आपको प्रोटीन रिच फूड खाना है जिससे आपकी बॉडी केराटिन प्रोड्यूस करेगी और इससे आपके बाल मजबूत होंगे, आपके नए बाल आएंगे और आपकी बालों की ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी। तो आपको इंक्लूड करना है प्रोटीन रिच फूड्स, बीट एग्स, अंडे बहुत अच्छे हैं आपकी बॉडी के लिए। एग्स इंक्लूड करिए, चिकन, मटन, फिश, वेजिटेरियन सोर्सेज में जैसे पनीर हो गया, सोए हो गया, टोफू हो गया, छोले हो गए, राजमा हो गया, इस तरह की चीज़, दाल हो गई, इस तरह की चीज़ अपनी डाइट में इंक्लूड करिए ताकि आपको खूब सारा प्रोटीन मिले और आपके बाल और मजबूत हो जाएं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने की वो है डेली अपनी डाइट में 1 कप दही इंक्लूड करना। जी हाँ, डेली 1 कप दही अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। इससे होगा ये, आपकी बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि दही इटसेल्फ इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन। तो दही में बहुत सारा प्रोटीन, बहुत सारा कैल्शियम होता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे मिनरल्स होते हैं। तो अगर आप दही अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो वो आपकी बालों की बहुत मदद करेगा, जैसे कि उसने मुझे बहुत मदद की है। तो डेली कोशिश करिए आप प्रोटीन रिच डाइट कर पाएं या ना कर पाएं, बट डेली 1 कटोरी दही आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए ही कीजिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर आपके बाल डैमेज हो रहे हैं या पतले हो रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपके लिए ये है कि आप ये सारे हेयर ट्रीटमेंट्स कराना बंद कर दीजिए, चाहे वो हेयर कलर हो, रीबॉन्डिंग हो, स्ट्रेटनिंग हो, केराटिन ट्रीटमेंट, सिस्टीन ट्रीटमेंट, ये सारे ट्रीटमेंट्स अपने बालों पे कराना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब आप ये ट्रीटमेंट्स कराते हैं, वो आपके बालों पे केमिकल लगाते हैं, वो पूरा शैम्पू लगाते हैं, उसके बाद वो स्ट्रेटनर से हीट के थ्रू बहुत हैवी हीट लगाकर वो आपके बालों को स्ट्रेट करते हैं। जी हाँ, वो जो आपके बालों को खींच खींच कर स्ट्रेट कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, आप दिन ब दिन गंजे होते जा रहे हैं। एज स्टूपिड एज इट मे साउंड, जी हाँ, जो आप अपने बालों पे इतने ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो आपके बालों को इवेंचुअली पतला कर देगा, वीक कर देगा और आपके बालों की धज्जियां उड़ा देगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आप हेयर ट्रीटमेंट्स कराना बंद कर दें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इससे और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप हेयर ट्रीटमेंट कराना बंद नहीं करना चाहते, आपको तो हेयर कलर करना ही करना है, आपको तो अपने रीबॉन्डिंग करनी ही करनी है, इन दैट केस द सोल्यूशन फॉर यू इज कि आप 2 ट्रीटमेंट एक साथ मत करिए। जी हाँ, अगर आप हेयर कलर कर रहे हैं तो उसी वक्त उसी के साथ आप रीबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग या केराटिन मत करिए। आप थोड़ा सा 1 हफ्ते 10 दिन का ब्रेक दीजिए, उसके बाद करिए, ठीक है। सिमिलरली अगर आप रीबॉन्डिंग या कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा 1 हफ्ते 10 दिन का ब्रेक दीजिए, उसके बाद जाके आप अपना हेयर कलर करिए। दोनों एक ही दिन पे या 2 दिन पे आपको एकदम सैलून से बाहर इस तरीके से निकलना है, वो मत करिए। थोड़ा 2 या 4 दिन या 1 हफ्ते का ब्रेक दीजिए, उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट ट्रीटमेंट कराएंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट हमारा बहुत सिंपल है, आपको लगाना है होममेड हेयर मास्क। जी हाँ, मैंने पिछले 1 साल से ये शुरू किया है कि मैं हर 10 दिन में एक बार एक होममेड हेयर मास्क लगाती हूँ। मुझे बहुत सारे हेयर मास्क आते हैं और रिसेंटली मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था जहाँ मैंने कोकोनट मिल्क का हेयर मास्क बताया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, मैंने उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है, उसे जाके देख लीजिए और वो हेयर मास्क लगाइए 10 दिन में एक बार मिनिमम। वो हेयर मास्क नहीं, कोई भी हेयर मास्क लगा लीजिए। हमें इंडिया में तो पता ही होता है बालों में क्या क्या लगाना है, तो उनमें से कोई भी हेयर मास्क आप 10 दिन में एक बार अपने बालों पे लगाइए और उसे नरिश करिए नेचुरली एट योर होम। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आपको करना है डेली एक्सरसाइज। अब आप कहेंगे कि बालों का और एक्सरसाइज का क्या लेना देना? जी हाँ, बहुत ज़्यादा लेना देना है, क्योंकि हेयर ग्रोथ और आपकी स्कैल्प की हेल्थ तभी सही रहेगी अगर उसमें ब्लड सर्कुलेशन सही से होगा। और ब्लड सर्कुलेशन सही से करने का अपने बालों में सिर्फ एकमात्र लौता तरीका ये है कि आप एक्सरसाइज करें। जी हाँ, आपको डेली 45 मिनट्स टू 1 आवर एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होगा, पूरी बॉडी
बॉडी में होगा तो स्कैल्प में भी जाएगा, स्कैल्प में जाएगा आपके तो वो आपके बालों को भी अच्छा करेगा। तो डेली अच्छे बालों के लिए करिए खूब सारी अच्छी सी एक्सरसाइज। ऑल जो रीजन से आपके बाल झड़े हैं, जो है स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी, उस चीज़ से आपके बाल झड़े हैं, जब आप जानते हैं उससे आपके बाल झड़ते हैं तो उसे लेना छोड़ दीजिए। आई नो ये कहना बहुत आसान होता है कि स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। स्ट्रेस और टेंशन एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप आ जाती है। हम जितना भी सोचें कि नहीं 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 मुझे नहीं लेना, वो अपने आप आ जाता है। पर कोशिश करिए दिन में 10 से 15 दिन थोड़ी सी मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा आप आराम करिए, थोड़ा सा रेस्ट दीजिए अपनी बॉडी को, और अपने आप को आप ज़्यादा तंग मत करिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो आपके बाल फिर से झड़ जाएंगे और ये जितनी भी चीजें आप कर रहे हैं वो सारा किया धरा हो जाएगा आपका जीरो। तो इन शॉर्ट आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, आराम आराम से काम करना है और आराम आराम से हंसते खेलते लाइफ जीनी है। जब मैंने ये सारी चीजें ट्राई कर ली थी उसके बाद भी मुझे बालों पे कुछ असर नहीं दिखा रहा था। देयर केम अ टाइम जब बाल तो फिर भी मतलब झड़ना तो बंद हो गए थे पर नए बाल नहीं आ रहे थे। वो जो यहाँ पे मुझे गंजापन सा हो गया था वो सॉर्ट नहीं हो रहा था। तो तब जाके मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया था। ब्लड टेस्ट मैंने कराया था विटामिन डी का, विटामिन B12 का और आयरन का। जी हाँ, और उसमें मेरा जो आयरन लेवल था वो कम निकला था। तो आप भी जाइए और अपना विटामिन B12, विटामिन डी और आयरन लेवल चेक कराइए। अगर आपकी बॉडी में इनमें से किसी भी चीज़ की कमी होगी, चाहे आप कितने ट्रीटमेंट्स करा लीजिए, कितने हेयर स्पा करा लीजिए, कितना भी मास्क लगा लीजिए, कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, आपको इन चीज़ों का कोई असर नहीं होगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली जाना है, अगर कोई चीज़ असर नहीं कर रही तो छोटा सा एक ब्लड टेस्ट कराइए और चेक करिए किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। अगर कमी है तो डॉक्टर को कंसल्ट करिए। डॉक्टर या तो आपको डाइट बता देगा या तो आपको सप्लीमेंट दे देगा या उसकी दवाइयां दे देगा और 1-2 महीने में ये पूरी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आयरन लेवल्स अपने चेक कराइए, विटामिन बी, विटामिन डी, ये लेवल्स चेक कराइए। अगर इनमें प्रॉब्लम है तो इन्हें सॉल्व कर लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने ली थी बायोटिन, दैट इज विटामिन B12 की सप्लीमेंटेशन। जी हाँ, ये सप्लीमेंट्स थे, ये मेडिसिन नहीं थे। एक सप्लीमेंट जो मैंने लिया है उसे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है। विटामिन B12 जिसे कहते हैं बायोटिन, ये आपके हेयर, स्किन और नेल्स तीनों के लिए अच्छा है। वैसे तो मार्केट में बहुत महंगे महंगे सप्लीमेंट्स मिलते हैं बट विटामिन B12 के लिए आपको बहुत खर्च करने की जरूरत नहीं है। विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स आपको अमेजोन पे इजीली मिल जाते हैं और सप्लीमेंट्स लेने के लिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सप्लीमेंट्स जो है नेचुरल फूड से बनते हैं। जी हाँ, सप्लीमेंट एक ऐसी चीज होती है जो हम डेली खाना खाते हैं, जो सब्जियां होती है उसी में से एक्सट्रैक्ट करके सप्लीमेंट्स बनते हैं। तो सप्लीमेंट एक दवाई, एक केमिकल नहीं होता है। सप्लीमेंट 100% और प्योरली नेचुरल होता है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी हेयर ग्रोथ और अच्छे से हो तो कोशिश करिए विटामिन B12 और विटामिन डी की सप्लीमेंट्स लीजिए। अगर आपको सप्लीमेंट्स नहीं लेना तो डेली अपने डाइट में इंक्लूड करिए अंडे। जी हाँ, अंडे में विटामिन डी और विटामिन B12 की मात्रा बहुत होती है। तो या तो आप अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करिए अंडे और होल एग्स। जी हाँ, आप सिर्फ बोलेंगे मैं अंडे की सफेदी खाऊंगा, जी नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि जो विटामिन B12 है और विटामिन डी है अंडे में वो आपको एग येलो में मिलेगा। जी हाँ, अंडे की जो जर्दी होती है उसमें ये सारे फायदे होते हैं। तो डेली आप 2 से 3 होल एग्स खाइए जिससे आपके बालों की क्वालिटी अगेन बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप अंडे नहीं खा सकते, इन दैट केस आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, बीट विटामिन B12 और विटामिन डी। मैंने कुछ सप्लीमेंट्स नीचे लिंक कर दिए हैं विच इज थ्रू अमेजॉन, आप उससे आराम से खरीद सकते हैं और ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये 8-10 चीजें आपको करनी है, ये मैंने की है। मेरे बाल ऑलमोस्ट ट्रैक पे आ चुके हैं और थोड़े दिनों में फिर से सही हो जाएंगे। तो आपको भी ये करना है और बहुत ज्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।